हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ लस्ट स्टोरी 2 की कहानी, जिसमें कि लव, सेक्स, रिवेंज सब कुछ देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें 4 कैरेक्टर है और अभी मैं आपको पहले कैरेक्टर के बारे में बताने वाला हूँ। पहले कैरेक्टर में हम देखते हैं कि वेदा और अर्जुन की शादी की बात चल रही होती है। दोनों के पेरेंट्स डिस्कस कर रहे थे कि वेदा और अर्जुन एक दूसरे के लिए कितने परफेक्ट है। दोनों को सूफी गाना, चाइनीज खाना, दुनिया घूमना और ट्रैकिंग पे जाना पसंद था। इसलिए फैमिली वाले कहते हैं इन दोनों की पसंद इतनी मिलती जुलती है कि इनके बीच कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तभी वेदा की दादी कहती है यू हैड सेक्स। इतना सुनते ही सब हैरान हो जाते हैं। फिर दादी हिंदी में कहती है यौन क्रिया किया। तभी वेदा के पापा कहते हैं माँ क्या बकवास कर रही हो। फिर दादी कहती है जो तू करके पैदा हुआ वो बकवास है। बकवास तो तुम लोग कर रहे हो। अरे एक छोटी गाड़ी लेने से पहले टेस्ट ड्राइव करते हो ना, तो शादी से पहले नो टेस्ट ड्राइव। दादी का कहने का मतलब था कि उन्हें शादी से पहले एक बार सेक्स करके देखना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद सेक्स अच्छा ना हो और दोनों बेडरूम में कंपेटेबल ना हो तो दोनों में बात नहीं बनेगी। दादी कहती है चाइनीज खाने से, ट्रैकिंग करने से उनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होगी। मैरिड लाइफ तभी अच्छी होगी जब दोनों का सेक्स अच्छा होगा। वेदा और अर्जुन यह सब सुनकर बहुत हंस रहे थे। फिर दादी वहाँ से उठकर चली जाती है और सब लोग दादी की बात सुनकर परेशान रह जाते हैं। सारे मेहमान चले जाते हैं। फिर वेदा रात को अपनी दादी के कमरे में जाती है और दादी से कहती है दादी आप बहुत ही फनी हो। तो दादी कहती है ना ना मैं मजाक नहीं कर रही। ये बात सभी लोग शादी से पहले इग्नोर कर देते हैं, लेकिन शादी के बाद ये बहुत जरूरी हो जाता है। अगर तुम दोनों को शादी के बाद पता चले कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए कंपेटेबल नहीं हो तो तुम्हारी मैरिड लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि तुम लोग पहले ही सेक्स करके देख लो। तो वेदा कहती है ठीक है जल्दी एक्सपीरियंस करके बता दूंगी। और फिर दादी कहती है कि अगर तेरे दादू को भगवान ने नहीं बुलाया होता तो आज भी हमारे कमरे की कुंडी अंदर से बंद होती, क्योंकि हम दोनों ही सेक्स में बहुत अच्छे थे। ये सुनकर वेदा बहुत हंसती है और पूछती है कि आपकी तो अरेंज मैरिज हुई थी, तो आपको कैसे पता कि आप दोनों कंपेटेबल हो या नहीं। तो दादी ने बताया कि हमारी अरेंज मैरिज थी, पर अरेंज करने वालों के लिए अरेंज मैरिज थी। हमने पहले कई बार नदी के किनारे, गन्ने के खेत में, रेल के आड़ में और न जाने कहाँ कहाँ कंपेटेबिलिटी चेक की थी। वेदा ये सब सुनती है और शर्माकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वेदा और अर्जुन डिसाइड करते हैं कि वो शादी से पहले एक बार सेक्स जरूर करेंगे। वेदा और अर्जुन दोनों ही घर पर झूठ बोलकर आते हैं कि हम एक फेयरवेल पार्टी में जा रहे हैं। जिसके बाद वो एक होटल में चले जाते हैं और वहाँ पर इंटीमेट होते हैं। उसके बाद जब वेदा घर पर आती है तो दादी को बताती है कि हम दोनों ने काफी एंजॉय किया। तो दादी पूछती है क्या माउंट फूजी हुआ। वेदा कहती है ये माउंट फूजी क्या होता है। दादी बताती है कि ये तेरे दादू का कोड वर्ड था। वो मेरे से हमेशा पूछते थे, क्योंकि हमारा शरीर ना माउंट फूजी की तरह ही एक ज्वालामुखी है, जिसके फटने पर ही संतुष्टि मिलती है। ये सुनकर वेदा बहुत हंसती है और कहती है जरूरी नहीं कि हर बार ज्वालामुखी फटे, और मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम मैं थोड़ा सा टेंशन में थी, जिसकी वजह से मैं पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाई। तो दादी पूछती है क्या यह बात अर्जुन को पता है। वेदा कहती है कि नहीं, मैंने अर्जुन को इसके बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन दादी का कहना था कि अर्जुन को भी पता होना चाहिए कि तुम उससे सेटिस्फाइड हो या नहीं तो अर्जुन बस यही सोचता रहेगा कि वेदा मेरे से खुश है या नहीं। उसके बाद वेदा डिसाइड करती है कि वो अर्जुन के साथ एक बार और सेक्स करेगी। नेक्स्ट टाइम दोनों टेंशन फ्री होकर ट्राई करते हैं और अब उन्हें समझ में आ गया था कि दोनों एक दूसरे के लिए कंपेटेबल है, और फिर दोनों की शादी हो जाती है। और यहीं पे पहली स्टोरी समाप्त हो जाती है। अब दूसरी स्टोरी स्टार्ट होती है सीता नाम की लेडी से, जो कि माइग्रेन से पीड़ित होती है और इसीलिए वो जल्दी घर लौट रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड का कॉल आ जाता है और वो बात करते करते घर के अंदर आ जाती है। और अंदर आते ही उसके मिरर में उसकी काम वाली बाई सीमा दिखाई देती है, जो कि बेड पे किसी मर्द के साथ सेक्स कर रही होती है। यह देखकर सीता बहुत डर जाती है और डोर लॉक करके बाहर आ जाती है और अपनी फ्रेंड को कॉल करके बताती है कि उसकी काम वाली बाई उसी के बेड पर किसी और के साथ सेक्स कर रही है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि सीमा को घर से अभी के अभी निकाल दो, लेकिन इशिता ऐसा कुछ नहीं करती है और थोड़ी देर बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर इशिता घर के अंदर आ जाती है और ऐसा दिखाती है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। इशिता इस बारे में उससे बात तो करना चाहती है पर उसकी हिम्मत नहीं होती। सीमा के जाने के बाद इशिता उसी बेड पर सो जाती है और वो सब इमेजिन करने लगती है। अगले दिन इशिता ऑफिस जाती है और फिर से उसी समय पर वापस आ जाती है और उन्हें छिपकर सेक्स करते हुए देखती है। दरअसल इशिता इन सब चीजों को एंजॉय कर रही थी और जैसे ही दोनों बाहर आने लगते हैं इशिता फिर से छुप जाती है। इशिता के घर के एंट्रेंस पर एक मिरर लगा होता है, जिससे कि बेडरूम में क्या हो रहा है ये सब दिख जाता है, जिससे कि इशिता बाहर से ही सब कुछ देख लेती थी। एक दिन ऐसे इशिता जल्दी घर वापस आती है, लेकिन उस दिन सीमा के साथ कोई भी नहीं होता है। सीमा को पता चल जाता है कि इशिता आ चुकी है। तभी वो उस आदमी को कॉल करके मना कर देती है घर पे आने को। इससे सीमा समझ जाती है कि इशिता रोज इन्हें छिप छिप कर देखती है। तभी वो आदमी वहाँ पर आ जाता है और फिर से वो दोनों सेक्स करने लग जाते हैं और ये कई दिनों तक ऐसा चलता रहता है। उसके बाद हम सीमा का घर देखते हैं और दोनों को एक साथ बेड पर देखते हैं। दरअसल वो आदमी उसका पति होता है। सीमा का घर बहुत छोटा था और परिवार बड़ा था, इसलिए वो इशिता के घर पर जाकर ये सब किया करते थे। एक दिन इशिता इन दोनों को देखकर एंजॉय कर रही होती है, तभी उसके हाथ से कुछ गिर जाता है। तभी उन्हें पता चल जाता है कि इशिता उन्हें देख रही है। इशिता पकड़ी गई थी, इसलिए अब वो उन दोनों पे चिल्लाने लगती है। इस पर सीमा का पति इशिता से माफी मांगता है। वहीं सीमा बहुत ज्यादा भड़क जाती है और अपने पति से कहती है कि ये सब इनको पहले से मालूम था, ये रोज हमें छुप छुप कर देख
देखती थी। इसी बात पर इशिता और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे काम से निकाल देती है। दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा गुस्सा थे और सीमा का पति भी सीमा से बहुत ज्यादा नाराज था, क्योंकि सीमा को ये सब पता था कि इशिता उन्हें छुप छुप कर देखती है, फिर भी ये सब वो वहाँ पर क्यों कर रही थी, और इसका जवाब सीमा के पास भी नहीं था। तभी उसका पति पूछता है क्या इशिता को ये सब देखकर मजा आ रहा था, तो वो हाँ कहती है। फिर बहुत दिनों बाद दोनों की मुलाकात सब्जी लेते टाइम होती है। दोनों की आपस में बात होती है, दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं और इशिता चाहती है कि सीमा फिर से घर में आ जाए, और सीमा आ भी जाती है और फिर से तीनों का वही शुरू हो जाता है। और इस तरह से यहाँ पर भी दूसरी स्टोरी समाप्त हो जाती है। अब मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक आप प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये स्टोरी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।